को सादर प्रणाम। आज चर्चा की जाएगी एक किशोरी अजीजन बाई की, जो अंग्रेज़ों के घृणित अत्याचारों के कारण एक सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी बन गई। 1857 की क्रांति जब उसकी चिंगारियां कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहब और तात्या टोपे ने उसका नेतृत्व किया और एक अजीजन बाई नाम की महिला ने युवतियों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। अजीजन बाई का जन्म 22 जनवरी सन 1824 को कानपुर के अंदर हुआ। शमशेर सिंह इनके पिता थे, जो बहुत शक्ति संपन्न जागीरदार थे, और शमशेर सिंह के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का नाम अंजुला रखा गया। बच्चे बहुत प्यारे हुआ करते हैं और उनको हर कोई उठा लेना चाहता है, लेकिन ये इतनी सुंदर थी बालिका अंजुला कि सब लोग इसको अपनी गोदी के अंदर हमेशा रखना चाहते थे। बालिका बड़ी हुई और यह इकलौती बालिका थी। इकलौती होने के कारण से एक राजकुमारी की तरह इसका पालन पोषण हो रहा था। इसको शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी। इसकी शिक्षाओं में घुड़सवारी और हथियार चलाना भी शामिल था। बड़ी हुई, किशोरी हुई, युवावस्था की दहलीज पर पहुंची और इसका रूप, यौवन इत्यादि गुण भी जो है इसके अंदर खूब बढ़ गए। हरा देवी का एक मेला उन दिनों लगा करता था, बहुत प्रसिद्ध वो मेला था। अंजुला के मस्तिष्क में आया कि मुझे भी वो मेला देखने जाना है। अंजुला ने सब घर के लोगों को कहा कि मुझे जाना है। स्वीकृति मिली तो अपनी सहेलियों के साथ में हरा देवी के मेले में जाकर के पहुंची और खूब घूमती रही, खूब आनंद किया। इतने में वो भीड़ में कहीं गुम हो गई। सहेलियों ने खूब चीख चिल्लाहट की और वहां उसके सौंदर्य को देख करके कुछ मस्तिष्क में, अंग्रेज सिपाहियों के मस्तिष्क में, मन के अंदर कुछ चंचलता आ गई, बेईमानी आ गई और उन्होंने अपहरण कर लिया। सहेलियां चीखती चिल्लाती हुई वापस घर को आई। जैसे ही शमशेर सिंह को पता चला तो वो अंग्रेजों की छावनी की ओर गए, सिपाहियों की छावनी की ओर गए, लेकिन वहां उनकी किसी ने एक न सुनी। वो बार बार बोल रहे थे, वो जागीरदार थे, शक्ति संपन्न थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो कहीं टिकते नहीं थे। जब ज्यादा उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मुझे वापस मिलनी चाहिए, तो बेटी तो न दी गई, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में उनकी सारी जागीर को छीन लिया गया। जिन अंग्रेजों की भाषा को हम बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद जिस भाषा को बोलते हुए हम बड़ा अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, और उनकी वेशभूषा को धारण करके हमको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा महान कार्य कर लिया है। सेंटा क्लाउज हम अपने बच्चों को बनाते हैं। उन अंग्रेजों ने कैसे कैसे अत्याचार मेरे और आपके पूर्वजों पर किए हैं कि एक बिटिया का अपहरण कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है, और अपहरण करने के बाद में पिता मांगने के लिए उसको गए कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, तो उसकी हत्या कर दी और उसकी जागीर को छीन लिया गया। तो हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी ढंग के तौर तरीके सिखाते हैं, उससे पहले हम अपने इतिहास को अवश्य जानें। पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी संपत्ति छीनी जा चुकी है। अंग्रेजों ने जी भरकर जितना जी चाहा, जिस अंग्रेज का जी चाहा, उन्होंने अंजुला का अपमान किया और उसके बाद में अंजुला को कानपुर की बदनाम मोहल्ले के अंदर अम्मी जान नाम की एक नृत्यांगना थी, वहां पर बेच दिया गया। अब अम्मी जान के पास में नृत्य सीखने के अलावा और गायन सीखने के अलावा कोई उपाय नहीं था अंजुला के पास में। अम्मी जान ने इसको एक नया नाम दिया, अंजुला को अजीजन। उस दिन के बाद में ये अजीजन बाई कहलाई। ये सुंदर बहुत थी और साथ में जहीन भी थी, कर्तव्यनिष्ठ थी। जो काम किया उसको गंभीरता के साथ में बहुत अच्छे से सीखा करती थी। बहुत जल्दी ही नृत्य के अंदर और गायन के अंदर ये प्रवीण हो गई। इनकी सभाओं की चर्चा दूर दूर तक जाने लगी। दूर दूर से अंग्रेज, बड़े बड़े आदमी इनकी सभाओं को सुनने के लिए आने लगे और धन खूब बरसने लगा। समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। ये नृत्य का जो छोटा सा स्थान था अम्मी जान का, अब वो खूबसूरत बंगले के अंदर तब्दील हो गया। और वहीं पर शमसुद्दीन, जो विद्रोही सैनिक थे, और तात्या टोपे भी आया करते थे। इनके वो भी प्रशंसक थे, इनके गायन को सुना करते थे और इनकी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन बाद में वो वहाँ रुक जाते थे और कुछ चर्चाएं किया करते थे। उन चर्चाओं को सुन करके इसके अंदर एक खाब जो था, अजीजन बाई ने बहुत चाहा कि अंग्रेजों ने मेरे साथ जो अत्याचार किया है उसको मैं भूल जाऊं,
मेरा वर्तमान बहुत अच्छा है और मेरे पास खूब समृद्धि है, मैं बड़े आनंद के साथ में अपना जीवन मजे के साथ में बिता सकती हूँ। लेकिन वो उनका घाव बार बार हरा हो जाता। अंग्रेजों के लिए उनके हृदय में बहुत नफरत थी। उनको अपमान, अपना किया हुआ अपमान किसी भी तरीके से भूलता नहीं था और उनके पिता की किस प्रकार से हत्या कर दी गई, इस अन्याय को वो चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी। वो बार बार चाहती थी किसी तरीके से मैं अपने अपमान का, अपने पिता के साथ में जो अन्याय किया गया उसका मैं बदला लूं। और इन लोगों की चर्चाओं ने, तात्या टोपे के साथ हुई चर्चाओं ने, उनकी बातों ने और शमसुद्दीन की विशेष चर्चाओं ने इनका विचार बिल्कुल बदल दिया। और एक दिन इन्होंने निर्णय किया कि अब मैं तबले की थाप पर नाचना आज से बंद कर दूं, मैं ये सभाएं अब नहीं किया करूं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो आजादी के आंदोलन को दान कर दी और स्वयं भी उसमें कूद पड़े। अब इन्होंने दोबारा से घुड़सवारी का जो बचपन में अभ्यास किया था, किशोरावस्था में अभ्यास किया था, दोबारा से अभ्यास करना आरंभ किया। हथियारों को चलाना दोबारा से सीखा और न केवल खुद सीखा अपितु अपने आयु की और युवतियों को भी तैयार किया, उनको घुड़सवारी सिखाई और उनको हथियार चलाना सिखाया। इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक टुकड़ी बना ली। दिन के समय में ये पुरुषों का वेश धारण कर लेती और घोड़े के ऊपर बैठ करके जो सैनिक युद्ध कर रहे होते उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती, उनकी हौसला अफजाई किया करती। उनके घर के अंदर कोई कमी तो नहीं है, वहां जाकर के भी कोई आर्थिक मदद की आवश्यकता होती तो अजीजन बाई अपनी टुकड़ी के साथ में सहयोग करके आती। दिन के समय ये युद्ध भूमि के अंदर पुरुष का वेश बना करके देश की सेवा में लगी रहती और रात्रि के समय में नाचने और गाने के बहाने से अंग्रेजों की छावनियों के अंदर बेधड़क होकर के घुस जाती और वहां के राज को लेकर के आती और तात्या टोपे को आकर के बता दिया करती। इस प्रकार से जब सारे के सारे राज रात्रि के समय में जो अजीजन बाई प्राप्त करती थी वो तात्या टोपे के पास पहुंचने लगे तो अंग्रेजी सेना को अपने घुटने जो है वो टेकने पड़े। उसके बाद में जितने अंग्रेज दिखाई देते थे उनको मार दिया गया और जो कुछ बच गए वो कुछ लोग अपनी जान बचा करके भाग गए। अंग्रेज सरकार को जब ये पता चला कि कानपुर के अंदर इस प्रकार की पराजय हुई है तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने निश्चय किया कि अब की बार बड़ी सेना को भेजा जाएगा। अगली बार बड़ी सेना को भेजा गया और सीधा बिठूर के ऊपर आक्रमण किया गया। नाना साहब वहां के रियासतदार थे। नाना साहब और उनके प्रधान सेनापति तात्या टोपे, उनके साथ में और लोग थे और ये अजीजन बाई की टुकड़ी भी इनके साथ में थी। बहुत समय तक युद्ध हुआ लेकिन ऐन वक्त पर दो सेनापति जो है उन्होंने गद्दारी की और उन्होंने अंग्रेजी सेना के सामने इनके रहस्य कुछ बता दिए जिससे बिठूर जो है उसकी पराजय हुई। नाना साहब की पराजय हुई, तात्या टोपे की पराजय हुई। नाना साहब, तात्या टोपे और इनके और जो साथी बचे हुए थे वो दोबारा से क्रांति को खड़ा करने के लिए उस स्थान को छोड़ करके, कानपुर को, बिठूर को छोड़ करके कहीं दूर चले गए। अजीजन बाई को जब इसका पता चला तो उन्होंने भी सोचा मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो नवाबगंज को छोड़ करके बिठूर के जंगलों में जाकर के पहुंची। संघर्ष करते हुए बहुत दिन हो गए थे, उनको प्यास ने सताया। उन्होंने कहीं कुएं को ढूंढा, कुआं प्राप्त हो गया, कुएं से पानी को निकाल करके पिया। उसके बाद में कहीं विश्राम करने का स्थान देख रही थी। एक पेड़ की ओट में कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कोई ज्यादा लोग देख नहीं सकते हैं तो वहाँ सोने की उन्होंने तैयारी की और उससे पहले उन्होंने अपनी पिस्तौल को देखा कि उसके अंदर पूरी की पूरी गोलियां हैं कि नहीं। 6 गोलियां उसके अंदर थी। उसको अपने सिर के पास रख करके और उन्होंने थोड़ा विश्राम करना आरंभ भी किया था कि उनको कहीं चहलकदमी कुछ सुनाई दी। उठी तो देखा कि 6 सिपाहियों की एक टुकड़ी जो है वो मेरी ओर ही बढ़ी चली आती है। इन्होंने पिस्तौल को हाथ में थाम लिया और वहां बैठी रही ध्यान दे करके कि ये जैसे ही पास में आए तो आक्रमण किया जाए। और आते ही इन्होंने धाएं धाएं की आवाज के साथ में 4 सिपाहियों को ढेर कर दिया। बाकी 2 सिपाही इनको दिखाई नहीं दिए। इनको लगा वो डर करके भाग गए होंगे, लेकिन वो सिपाही घास के अंदर, बड़ी घास के अंदर छिपे हुए और वो धीरे धीरे इनकी ओर बढ़े। घात लगा करके उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया। पुरुष का वेश अजीजन बाई ने धारण किया हुआ था। इनके साथ जब हाथापाई हुई तो एक तो बात ये हुई कि इनकी रिवॉल्वर जो है वो छूट करके घास के अंदर जाकर के गिरी। इनका ध्यान बराबर अपने रिवॉल्वर की ओर बना हुआ था और हाथापाई से एक असर ये हुआ कि इनके बाल जो है, जो बांध रखे थे लंबे बाल, वो खुल गए और खुल करके कंधों के ऊपर बिखर गए। अब ये दोनों सैनिक अपने सामने एक अनिंद्य सुंदरी को देख करके हैरान रह गए। इससे पहले कि एक सैनिक कुछ और कोई कार्रवाई करता, एकदम एक सैनिक चिल्ला उठा, कहने लगा, वाटसन, मैं इस औरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हथियारों के साथ में घोड़े पर चढ़ करके युद्ध भूमि में मैंने इसको युद्ध करते हुए बहुत अच्छे से देखा है। तुम इसको बिल्कुल मत छोड़ना, अभी इसको मार डालो। अजीजन बाई को लग रहा था कि तुम्हारी मृत्यु अभी हुई कि कभी हुई। उन्होंने निर्णय किया हुआ था, मैं अपने अंतिम सांस तक, खून की अंतिम बूंद तक अपने देश के लिए युद्ध को जारी रखूंगी।
उनकी इच्छा थी किसी तरीके से मेरी पिस्तौल मेरे हाथ में आए और इन दोनों को भी, इनके साथियों को जहां नरक की ओर पहुंचाया है वहां इन दोनों को भी पहुंचा दूं। लेकिन उसने सावधानी रखते हुए अपने अधरों के अंदर मुस्कान लेकर के आई, वही मुस्कान जो वो अपनी बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर लेकर के आया करती थी। उस मुस्कान को ला करके इसने अपनी आंखों को वाटसन की आंखों से मिला दिया। वाटसन का दिल पसीज गया और उसने कहा ये अब हमारे कब्जे में, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सेनापति हैवलॉक के पास इसको लेकर के जाएंगे, जरूर इसके पास में बागियों से संबंधित जानकारियां होंगी, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, तुम निश्चिंत रहो। और इसी समय अजीजन बाई ने कराहने की थोड़ी सी आवाज की। अब वाटसन बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि ये कराह रही है, इसको कोई गहरी चोट लगी हुई है, लेकिन उसने अपने हाथों को घास के अंदर छिपी हुई बंदूक की ओर बढ़ाना जारी रखा। जैसे ही घोड़े को इनका हाथ जाकर के अजीजन बाई का छुआ, तुरंत पलट करके दोनों के सीने में एक एक गोली मारी। आवाज हुई और आवाज के साथ में दोनों ढेर हो गए। इस आवाज से दूसरी कोई और टुकड़ी को पता चला कि कोई कहीं पर कुछ गोलियां चल रही हैं, तो वो टुकड़ी और अपने साथियों को तलाश में, उनको ढूंढने के लिए इधर आ निकली। जब इधर आई तो आकर के 6 लाशों को देखा और अजीजन बाई भी उनकी दृष्टि से बच न सकी। उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि इसी महिला का ये सारा कार्य है। और अब अजीजन बाई के पास एक भी गोली नहीं थी, बंदूक तो थी लेकिन उसमें गोली नहीं थी। अजीजन बाई इन सैनिकों से घिरी हुई थी और इनको ले जाकर के सेनापति हैवलॉक के पास पहुंचाया गया। सेनापति हैवलॉक ने अनिंद्य सुंदरी को अपने सामने देखा और विचार किया कि ये कोमल हाथ जो है ये किसी की हत्या भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? और वो कहने लगा कि तुम यदि अपने किए के ऊपर प्रायश्चित करो और माफी मांग लो तो तुमको बचाया जा सकता है। अब अजीजन बाई कहती हैं, अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना, उसको आजाद करा लेना, उसके लिए प्रयास करना, ये कोई अपराध नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पश्चाताप नहीं। ये बात सुनकर के सेनापति हैवलॉक जो है वो तिलमिला उठा और अपनी कुर्सी को छोड़ करके खड़ा हो गया। उसका चेहरा जो है वो क्रोध से लाल हो गया था और वो कहने लगा, तुम जानती हो ये जो बात तुमने कही है कि मुझे क्षमा याचना नहीं करनी, इसका परिणाम क्या हो सकता है? अजीजन बाई ने तटस्थ भाव से कहा, हाँ। उसने आदेश दिया कि इस बागी को लेकर के जाओ और तोप के मुंह के ऊपर लगा करके इसको उड़ा दो। जैसे ये आदेश हुआ, जैसे अजीजन बाई इसी आदेश की प्रतीक्षा में थी कि मेरा किसी प्रकार ऐसा ही अंत हो जाए, वो खुद तोप के मुंह की ओर बढ़ने लगे। सैनिक उनके पीछे पीछे थे। उसको तोप के मुंह से बांध दिया गया और बांध करके धाए की आवाज हुई। उस आवाज के साथ में अजीजन बाई आसमान के अंदर बिखर चुकी थी। हम अपने बच्चों को इस प्रकार की घटनाओं को ये हमारी पुस्तकों के अंदर पढ़ाया नहीं जाता है। आपकी पुस्तकों में तो ये पढ़ाया जाता है जी फॉर जेंटलमैन। आदमी कोट पहन करके खड़ा हुआ है, पैंट पहन करके खड़ा हुआ है, जो अंग्रेजों की वेशभूषा है, तो वो जेंटलमैन बन गया, वो सभ्य मनुष्य बन गया। आपके यहाँ पर विद्यालयों के अंदर ये सिखाया जाता है कि ये सेंटा क्लाउज है। क्रिसमस को आपके यहाँ पर सिखाया जाता है, मेरे विद्यालयों के अंदर सिखाया जाता है। तो हम अपने बच्चों को अपने क्रांतिकारियों के इतिहास को सुनाएं और उनको सुना करके देशभक्ति की प्रेरणा हम करें। हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत योगदान रहे हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। जिनके पास में बहुत कुछ था उन्होंने बहुत सब कुछ अपना बलिदान किया। हम इस बात को याद रखते हुए अपने बच्चों को सुसंस्कारित करें, अच्छा बनाएं और अपनी मातृभूमि का गौरव करना, अपनी मातृभाषा का गौरव करना, अपने वेशभूषा के ऊपर अभिमान करना उनको सिखाएं। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।